मुख्तार अंसारी ब्रिजेश सिंह के जान का दुश्मन था। ब्रिजेश सिंह के ऊपर मुख्तार ने हमला करवाया। सीटिंग एमएलए कृष्णानंद राय को मुख्तार ने मरवा दिया। लेकिन क्या मुख्तार के खिलाफ कभी किसी ने कुछ भी नहीं किया? क्या हर बार मुख्तार अंसारी ही सबके जान के पीछे था? ये हमारे चैनल पर कई लोगों के सवाल भी हैं और जवाब है नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्तार ही सब पर भारी था। एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या से पहले भी मुख्तार अंसारी पर हमला हो चुका था और इस हमले को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद ब्रजेश सिंह ही बताए जाते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि उस हमले में हुए केस से ब्रिजेश सिंह को बचाने के लिए ही मुख्तार अंसारी की हत्या करवाई गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मुख्तार की हत्या कब हो गई, तो उस सवाल पर भी आएंगे। पहले कहानी सुनाता हूँ उस उसरी चट्टी कांड का, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। तो वो साल 2001 का था। गर्मी का महीना चल रहा था और तारीख थी 15 जुलाई। तूफानी बारिश के बाद भयंकर उमस भरा दिन था। यूपी में मिनी असेंबली कहे जाने वाले पंचायत चुनाव की गहमा गहमी थी। छोटी बड़ी सभी पार्टी उसके तैयारी में भी लगे थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े बाहुबली भी अपने दमखम के दम पर अपने सिर पर जीत का मुकुट देखना चाहते थे। हर कोई जानता था ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ जो चुनाव होता है उसमें बैलेट से ज्यादा बंदूक का जोर होता था। जहाँ बाहुबली कट्टे के दम पर चुनावी पट्टा लिखवा लिया करते थे और उस लड़ाई में जहां एक तरफ मंझले कद के ब्रिजेश सिंह की अदावत कोई लेना नहीं चाहता था, तो दूसरी तरफ रौबदार मूंछ वाले और लगभग 6.5 फीट लंबे मुख्तार अंसारी का भी खौफ था, जो जुर्म की दुनिया में उभरता हुआ सितारा था। ये अभी जो कहानी चल रही है वो गाजीपुर के मोहम्मदाबाद की है, जहां आगे वो कांड होने वाला है ना, जिसका अंदाजा कभी मुख्तार अंसारी को भी नहीं था कि उसके आगे भी कोई खड़ा हो सकता है। तो मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह की अदावत की जो कहानी है वो तो आपको पता ही होगा। कई बार कई कहानी में मैं आपको सुना चुका हूँ इसी चैनल पर कि गाजीपुर में जो असल लड़ाई थी वो मकनू सिंह गैंग और साहिब सिंह गैंग की थी। मुख्तार और ब्रिजेश तो इन दोनों गैंग के पोस्टर बॉय थे और हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जो अपने गुरु के बाद गैंग लीडर बनकर सबके सामने आए। और फिर आगे मकनू सिंह गैंग और साहिब सिंह गैंग की अदावत जो चली आ रही थी वही मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह के बीच भी चलता ही रहता है। आगे 1998 में मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर माफिया से माननीय विधायक बन गया। इस दौरान ब्रिजेश सिंह कभी अंडरग्राउंड होकर तो कभी सामने से आकर मुख्तार से दो हाथ तो जरूर करता था, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक पावर की वजह से मुख्तार का कद जो है वो आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। आलम यह था ना कि साल 2001 में तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, लेकिन मोहम्मदाबाद में मानो मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की ही सरकार चलती थी। वहां उनका ही फुल कंट्रोल था। लेकिन शताब्दी सिर्फ मुख्तार के लिए नहीं बदला था, ब्रिजेश सिंह के लिए भी बदला था। आगे चलकर उसे भी कुछ बड़े नेताओं का संरक्षण मिलता है और फिर उसका भी खूंखार रूप सबके सामने आता है कि वो कितना बड़ा बाहुबली, कितना बड़ा गैंगस्टर है। फिर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में ही मुख्तार की नाक के नीचे ब्रिजेश सिंह उसरी चट्टी कांड की प्लानिंग करता है। तो गाजीपुर जिले में मोहम्मदाबाद से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर उसरी चट्टी गांव है। वहां चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियों का एक काफिला निकला। ये काफिला मुख्तार अंसारी का था, जो अभी रेलवे फाटक पार करके गांव के तरफ बढ़ा ही था कि तभी काफिले के नाक के आगे से एक ट्रक जाकर आगे खड़ा हो गया। अचानक बाहुबली के आगे एक ट्रक आकर रुक जाए ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। सबको अंदेशा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता, मुख्तार के शूटर उसके साथ जो लोग थे वो अपनी बंदूक तैयार कर पाते, उससे पहले ही ट्रक में लदे लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गाजीपुर के इतिहास में ये पहला मौका था जब मुख्तार अंसारी के ऊपर किसी ने सामने से इतना बड़ा
हमला करने की जुर्रत की थी। ट्रक में लदकर आए लोग बेशक ब्रिजेश सिंह के लोग ही बताए जाते हैं, जिसका निशाना मुख्तार अंसारी ही था। फिर जैसे ही हमलावरों ने मुख्तार अंसारी की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की ना, तो फायरिंग के बीच ही मुख्तार अंसारी गाड़ी से निकला और खुद की राइफल निकालकर इस हमले में मोर्चा संभाल लेता है। अब इस हमले के बीच मुख्तार अंसारी भी फायरिंग करने लगा था। कहा तो यह भी जाता है कि मुख्तार ने तो एक हमलावर को मार भी गिराया था। हालांकि जो हमलावर थे वो अपने जख्मी साथी को लेकर भाग गए। इधर मुख्तार के काफिले में मौजूद 3 लोगों की भी जान चली गई। आगे चलकर यह मामला पुलिस तक भी पहुंचा और इस हमले का आरोप जो है वो दूसरे गैंगस्टर ब्रिजेश सिंह के ऊपर लगा। अब इस हमले में मुख्तार अंसारी तो बच गया, लेकिन इलाके में उसके साथ ब्रिजेश सिंह की दुश्मनी के चर्चे होने लगी। आगे भी दोनों कई बार आमने सामने हुए और कहते हैं कि इस हमले का ही बदला लेने के लिए मुख्तार अंसारी साल 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की भी हत्या करवा देता है, जिसके बाद तो अंडरग्राउंड हुआ ब्रिजेश सिंह ना गायब ही हो जाता है। कहते हैं कि भूत की तरह वो ऐसे गायब होता है ना कि फिर किसी को मिलता ही नहीं है। सालों साल तक पुलिस वाले उसे ढूंढते ही रह जाते हैं और फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद वो उड़ीसा से जाकर पकड़ा जाता है, कहते हैं साल 2008 में। और ये कहानी भी मैंने आपको सुनाई, आप चैनल पर देखिएगा जरूर। आगे दोनों ही इसके बाद कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, कई दशक तक जेल में ही रहे दोनों, और मुख्तार के आखिरी सांस तक ब्रिजेश सिंह उसका दुश्मन ही रहा। यहाँ तक कि मुख्तार के मौत पर भी ब्रिजेश सिंह का ही नाम सामने आया था कि उसरी चट्टी कांड से बचने के लिए ही स्लो पॉइजन देकर मुख्तार अंसारी को मरवाया गया है। हालांकि इसी साल की बात है जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी और काफ़ी बवाल हुआ था, आपको याद ही होगा। हालांकि उसके बाद इस पे कुछ ऐसा हुआ नहीं, कोई अपडेट आया नहीं कि ये बात सच है या नहीं है, बस बवाल हुआ था। बाकी यही थी उस कांड की कहानी, उस उसरी चट्टी कांड की कहानी, जिसके बाद कई बार लोगों ने कमेंट में भी लिखा था कि आपने मुख्तार अंसारी ने जो हमला किया था या उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने हमला किया है, उसकी कहानी सुनाई, लेकिन उसरी चट्टी कांड की कहानी आपने नहीं सुनाई। तो यही थी वो कहानी। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास आपके तरफ से कोई जानकारी है, अगर आप वहाँ के लोकल हैं, तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। और इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश मिलूंगा आपको फिर किसी और सफ़र में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।